एटीट्यूड से आदमी यहां पे लेके आ रहा है, ये चीज सबसे बड़ी देखने वाली होती है दिनेश। आई थिंक वो जो एटीट्यूड है, आई एम विद दैट एटीट्यूड, मैं उस एटीट्यूड से, उस एटीट्यूड में वो 10 दिन लेता है, 5 दिन लेता है, या 1 महीना या 2 महीने भी ले लेता है, डजंट मैटर टू मी। ऐसे ही आप लोगों को भी मैटर करना चाहिए कि एक आदमी एक छोटा सा बिजनेस हो ना, उसको बंद करके शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, हम सबको मालूम, बट इतना बड़े सिस्टम को, क्योंकि वो विनिंग एटीट्यूड से आदमी यहां पे लेके आ रहा है, ये चीज सबसे बड़ी देखने वाली होती है दिनेश। आई थिंक वो जो एटीट्यूड है, ले लेता है, डजंट मैटर टू मी। ऐसे ही आप लोगों को भी मैटर करना चाहिए कि एक आदमी एक छोटा सा बिजनेस हो ना, उसको बंद करके शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, हम सबको मालूम, बट इतना बड़े सिस्टम को ओके करके फिर से लेके आना, हेड्स ऑफ टू मिस्टर ऐश। और हमें आई थिंक ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मिस्टर ऐश की जो आने वाले हफ्ते में अपडेट देने वाले हैं, ओके, आने वाले हफ्ते में अपडेट देने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड होने वाला है। आने वाले एक हफ्ते में आप सारे काम छोड़ के, जितना भी इंडिया को हम लोग दिनेश कह रहे हैं, आप भी मैसेज दीजिए, जितने भी और लीडर्स हैं वो भी मैसेज दें, सारा का सारा काम छोड़ के, अगर वेडनेसडे को ऐश आते हैं, ट्यूसडे को आते हैं, चाहे आज आ जाते हैं, चाहे और दिन है, सारे लोग छोड़ के, जिसको अंग्रेजी समझ आती है गुड वो भी सुने, और जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती वो भी सुने, चाहे रात को आपको जागना पड़े, उनको डायरेक्ट सुनना, किसी की बातों के ऊपर मत जाना। जब आप डायरेक्ट सुनोगे, ठीक है, कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, वो बाद में हम लोग या आपके बहुत दूसरे लीडर्स बता देंगे, बट डायरेक्टली ऐश को सुनना, ओके। फिर आपको मालूम चलेगा कि ऐश क्या बोल रहे हैं। तो व्हाट आई फील कि 4-5 तारीख तक जो भी कुछ अगला होना वाला एक हफ्ते में, वो हम उसके बाद आई थिंक 100% हम लोग डिसीजन बना सकते हैं कि ऑन पैसे कब आ रही है, राइट दिनेश? क्वेश्चन मैं जनरली पूछता हूँ, ये मत सोचना कि बहुत से मेरा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ डिस्कस करेगा तो थोड़ा सा एनलाइटन होता है कि अगर शुरू भी हुआ, मैं पेमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, ना कमीशंस की बात कर रहा हूँ, कम से कम प्रोडक्ट यूज करने मिलेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन भी एक बड़ा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे तो बने हुए थे, ऑलरेडी बने हुए थे सारे, राइट। और उसके बाद जब प्रोडक्ट बने थे तो मिस्टर ऐश ने ये बोला कि हम 100% डाटा रिकवर करके ले आए हैं सारा का सारा, राइट। तो दैट मीन्स उसमें प्रोडक्ट का भी 100% डाटा है, हमारा खुद का भी डाटा है, एंड एवरी ऑन पैसिव का भी डाटा है। सो दैट मीन्स हमारे पास ओकनेट तो पहले ही था, ओके, हमारे पास बाकी चीज ओ वेरीफाई ये थी, वो सारे बन तो चुकी थी। बट आई फील पर्सनली प्रोडक्ट आएंगे, ये वाले जो ओ ट्रिम और ये तो आएंगे, बट इसके साथ जो ओ वेरीफाई या वेरिफिकेशन का कोई भी प्रोसेस होगा वो साथ में आएगा। क्योंकि अभी देखो, क्योंकि ऐश को अभी पैसा बांटना है नए सिस्टम के साथ, तो नए सिस्टम के साथ पैसा बांटने के लिए जो उनको सेटबैक लगा है, जो वेरिफिकेशन नहीं था, और कुछ लोगों ने आके फ्रॉड, वो बहुत सारे फ्रूडेंट एक्टिविटीज की, तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, और वो जब हमारी वेबसाइट वगैरह सारा कुछ आ जाएंगे, ओके, यहाँ प्रोडक्ट परचेज करने की भी बात होगी, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद में भी उसको हफ्ता लगता है वेरीफाई होने को, चीजों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगते हैं, उस चीजों के बाद पे आउट्स फिर वो आएंगे, राइट। और प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली, क्योंकि मिस्टर ऐश को एग्जैक्टली मालूम है, बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस को भी पैसा चाहिए और लोगों को भी पैसा चाहिए, सो दोनों चीजें हैं। सो व्हाट आई फील, बिजनेस ओपन होगा, जब सारा कुछ हो जाएगा तो ऐश पे आउट्स देंगे, ओके, पे आउट्स व्हाट आई फील पर्सनली, राइट, मेरा ये, बाकी मुझे नहीं मालूम क्या है, कि ऐश जो पे आउट्स हैं उसके बारे में आके बात करेंगे कि वो आपको कैसे देने हैं मैंने, राइट। मे बी वो कहें ओके ये पे आउट्स हैं आपके, ओके, पहले मैं आपको पे आउट्स दे रहा हूं, साथ के साथ में सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहा हूं, ओके, या ऐश कहें ओके, या मैं आपको बोनस देना चाहता हूं पहले और पे आउट आपको दूंगा, व्हाटएवर जो भी उनका क्राइटेरिया वो बनने वाला है, ये रीस्ट्रक्चर होकर ऑन पैसिव आपके सामने आने वाली है, राइट। तो प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शन और वो हो तो पैसा आएगा भी एंड सब्सक्रिप्शन भी चालू होंगे, ताकि एक सर्कल होता है बिजनेस चलने का, रेवेन्यू आएगा भी और पे आउट्स जाएंगे भी, तो वो सारा सिस्टम चल के ऑन पैसिव विल राइट ऑन ट्रैक, और ये सारा कुछ 2-4 महीने में ऐसे होने वाला। ऑन पैसिव को सोचिए, आपके डाटा को संभाल के लेके बैठी, उसके बाद वो अपने दम के ऊपर काम करने के लिए फिर रेडी होके आ गई इस मुश्किल दौर में, और उस डाटा को
आपके लिए यूज करने वाली है, ताकि आपको पैसा आए, ना कि उनको, मिस्टर ऐश को पैसा आए, क्योंकि वो पैसा तो उनको आ ही रहा था, वो तो पहले भी 2018 से पहले यही काम कर रहे थे, बट ऑन पैसे बनाने का मकसद समझिए उनका। इसीलिए कई बार मुझे ये भी सवाल आता है कि सर वो सिंगल आईडी का क्या होगा सर, हमारे लिए तो आप कभी बोलो सिंगल आईडी का। तो मेरा उनको यही होता है, आप अपने आप को सिंगल मत समझो, आप डाटा हो एक, आपकी ईमेल से आप आए हो, आप इंडिविजुअल छोड़ दो, आपकी ईमेल जो है वो आपके लिए काम करने वाली है पहली बार। वही ईमेल आपने फेसबुक पे डाली हुई है, वही ईमेल आपकी गूगल के पास है, और वही ईमेल को वो यूज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपको पैसा नहीं दे रहे। वही ईमेल को ऑन पैसिव आपको रिवर्स चलने वाली है, पहली कंपनी दुनिया की जो आपके ईमेल, आपका डाटा के लिए काम करने वाली है। तो इस मुश्किल दौर में भी, ये मैं जिसलिए पॉइंट लेके आया कि मुश्किल दौर में भी अगर ऑन पैसिव आपके डाटा को संभाल के 100% रिकवर करके लेके आ गई है यहाँ पे, तो सिंगल आईडी भी है उसमें, डबल ट्रिपल व्हाटएवर जो भी है, और वो आपके लिए जब काम करेगी, तो अगर आप सिंगल हो, आपकी टीम नहीं है, तो आपको भी पैसा जनरेट करके देगी, चाहे स्टार्टिंग में थोड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा 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 होता जाएगा, राइट। तो सिंगल आईडी वाले भी आप ध्यान में रखा करो कि आप सिंगल नहीं हो, आप उस 1.4 मिलियन डाटा बेस का एक हिस्सा हो। तो वो 1.4 मिलियन डाटा बेस जब इकट्ठा चलेगा, तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, जैसे कि ये कंपनियों को करता है, बड़ी बड़ी को। आपका एक डाटा, और कितने 2.5 बिलियन लोग हैं फेसबुक के पास, तो 2.5 बिलियन डाटा को लेके फेसबुक बेचता है, करता है, ये करता है, तो पैसा कमा रहा है वो। तो यहाँ पे हमारे पास 1.4 मिलियन डाटा है, तो इकट्ठा जब ब्लेंड होके हम लोग काम आपके लिए ऑन पैसिव करने वाली है, तो पैसा इकट्ठा होके आने वाला है ऑन पैसिव के पास, और वो पैसा फिर मिस्टर ऐश हम सबको बांटने वाले हैं। सिंपल, क्लियर, राइट। तो उसमें सिंगल को भी आएगा, डबल को भी आएगा, टीम को भी आएगा। तो सिंगल को, अगर वो सिंगल है, तो वहां पे मिस्टर ऐश ने ब्लेंड कर दिया वो सारे सिस्टम को। एनीवेज अपडेट्स तो बहुत अच्छे थे, लाइक ऑन पैसे वापस आ रहा है, बहुत बहुत। आप एक्चुअली गूगल मारोगे, गूगल करोगे कि कौन से बिजनेस कम बैक करते, तो आपको बहुत यानी बहुत कम बिजनेस कम बैक करते हुए मिलेंगे, और जो कम बैक करते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस भी है। ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए कि अरे अपना तो क्या ये हो रहा है वो हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेस आप देखिए, फोर्ड की कंपनी, एलोन मस्क की कंपनी, आप मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि कौन सी कंपनीज कम बैक किए हैं, तो यू विल बी सरप्राइज, बड़े बड़े कंपनीज है वहां पे। क्यों एप्पल की कंपनी थी, क्योंकि उनको एप्पल के फाउंडर को निकाला था, और बाद में उनका खराब प्रदर्शन था, और बाद में उनको फिर से लिया, और बाद में अच्छा हो गया। तो वही है कि लाइक हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये क्यों हो रहा है। सब ऐसा स्मूथ सेलिंग नहीं होता है। जब भी आप बिजनेस करते हो तभी थोड़ा खट्टा मीठा सब रहता है, और उसका ही मजा आता है जब भी फाइनली आपको सक्सेस मिलेगा। आई नो अभी आपको लग रहा है कि अरे नीरज अभी सक्सेस का क्या बात कर रहा है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा आपको। तो आते हैं अपडेट से। अपडेट्स बहुत अच्छे थे। अपडेट्स, वी आर कमिंग बैक, ये मैसेज ही बाकी है। लास्ट टाइम आपने सुना ही रहेगा, वी आर, ऐश ने बोला था वी आर, ही इज 3000% कॉन्फिडेंट। अगर हमारे सीईओ ही 3000% कॉन्फिडेंट है, तो समझना चाहिए हमें कितना, यानी भले ही हमें कोई डिटेल्स मालूम नहीं है क्या, तो भी हमें, आई एम श्योर कि अगर हमारे सीईओ 3000% कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए कॉन्फिडेंट। तो अपडेट्स बहुत अच्छे थे लास्ट वीक। वी आर स्ट्रैटेजिकली बेटर देन पोजीशन देन स्ट्रैटेजिकली बेटर का मतलब क्या होता है कि मे बी जो स्ट्रैटेजिकली बेटर, यानी
हमारे पास जो टैलेंट है अभी मेरे को लग रहा है, मेरे को यानी ऐश को लग रहा है कि यस दिस इज द राइट टैलेंट जो हमें नेक्स्ट लेवल या उसके नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। उनको क्यों लगता है वैसे? क्योंकि अभी जब भी आप एम्प्लॉयज या किसी के साथ काम करते हो और मे बी सामने वाला पटक से समझ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। और एक दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ था